सो हेलो। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुमने मेहनत की है, तुमने पूरी मेहनत करके वो काम किया है, पूरी रात रात जग के तुमने रिसर्च की है एंड क्रेडिट कोई और ले गया? अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुम ये स्टोरी से तो जरूर रिलेट कर पाओगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रोसलिन फ्रैंकलिन की, जो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं थी बट एक साइंटिस्ट थी, और बस वो पूरी दिन रात मेहनत करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन के पीछे पागल थी कि अरे डीएनए दिखता कैसा है। फिर आया टाइम 1952 का, जब उन्हें इस क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला था। तो आपको ये जो फोटो दिख रहा है, इसे कहते हैं, ये बहुत फेमस फोटो है, इसे कहते हैं फोटो 51। जिससे ये फोटो प्रूफ करता है कि जो हमारा डीएनए है, हाँ वही डीएनए जो हमने 10th में अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, कि वो स्पाइरिकल है, हेलिक्सिकल लाइक स्ट्रक्चर में है। सो ये बहुत अभी लग रहा होगा कि बस यार यार इतनी बड़ी फेमस स्टोरी है, ये फाइंड करिए एंड देन फेमस होगी। नहीं, यही जहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होती है। बस बने रहो मेरे साथ। तो एक अलग जगह पे एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स वॉट्समैन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वो वर्क कर रहे थे डीएनए की मॉडलिंग पे। उन्हें जाना था कि अरे डीएनए की मॉडलिंग होती कैसी, और ये इसी टॉपिक पे वर्क कर रहे थे कि हेलिक्सिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो उन्होंने क्या किया कि पता नहीं उन्हें कहाँ से ये, और उनके हाथ लग गया ये फोटो 51। और इन्होंने ये फोटो 51 यूज करके एंड और भी बहुत सारी चीजें यूज करके ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ऐसा दिखता है। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और ये बात थी कुछ 1953 की, जब उन लोग लाइक उन्होंने ये मॉडल ड्रॉप किया, जो मैं इमेज आपको दिखा रही हूँ। ये पॉपुलर जो हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं आज, ये उन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने यूज किया था। और उनसे वो इतने फेमस हो गए थे और इतनी पॉपुलर हो गई थी उनकी थ्योरी कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो चुका था। बट फ्रैंकलिन की कॉन्ट्रीब्यूशन को किसी ने याद नहीं रखा। फिर बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि लाइक जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने फ्रैंकलिन की थ्योरी या फोटो को चोरी कर लिया। एक्चुअली रियल स्टोरी से ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो वॉटसन एंड क्रिक दोनों पहले से ही बहुत मेहनत कर रहे थे इस थ्योरी के पीछे कि जो डीएनए है वो हेलिक्सिकल दिखता है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उन्हें एविडेंस नहीं मिला था, उनके पास प्रूफ नहीं था। और ये फोटो 51 एक प्रूफ बना कि हाँ, कि ये रिसर्च थी, उनको बैक किया इस फोटो ने। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इतना इम्पैक्टफुल था एविडेंस सारी डिस्कवरी की, बट फ्रैंकलिन को कभी इस चीज़ का क्रेडिट ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद तुम्हें लगा होगा कि चलो क्या पता इधर ही, बट लाइफ में एक और प्लॉट ट्विस्ट आया